नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की संसद हो या राज्य की विधानसभा, हर प्रतिनिधि हंगामा करने और लोकतंत्र को तार-तार करने से पीछे नहीं हटता। ठीक उसी तरह नगर पालिकाओं में भी इसी तरह के हंगामे और मल्ल युद्ध की तस्वीरें आने लगी हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली और चंडीगढ़ में इस तरह के नजारे देखे जा चुके हैं। उसी कड़ी में भिंड जिले की आलमपुर नगर परिषद में पार्षदों का हंगामा और तू-तू मैं-मैं देखने को मिला है और पार्षद काम की बात करने के बजाय एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछालने में लगे रहे। बात दरअसल ये है कि पूरे एक साल बाद नगर परिषद की बैठक हुई। बैठक में बजट तो पास हो गया, लेकिन सवालों के बौछार से नगर पालिका परिषद अछूतित नहीं रही। जी हमारे खाते में भी कोड लगी थी। तो वीडियो देख लिया आपने कैसे एक दूसरे पार्षद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि शोर शराबे के बीच नगर परिषद ने 23 करोड़ 87 लाख का बजट पास कर दिया। साथ ही 45 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इस मंजूरी के पीछे पार्षदों का जो गुस्सा फूटा, उसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दिलचस्प बात तो तब देखने को मिली जब महिला पार्षद पूरा समय घूंघट में बैठी रही और उनके पति झगड़ते रहे। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये उठा कि जिस आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात होती है, उस आधी आबादी को अपने अधिकार आज तक पता नहीं। चुनाव तो महिला जीत जाती है, लेकिन सहभागिता जीरो रहती है और उनकी जगह उनके पति सारे काम करते नजर आते हैं। राजीव गांधी ने पंचायत को शक्तिशाली बनाया, लेकिन पंचायतों में आज भी महिलाएं अंगूठा लगाने या सिग्नेचर करने के सिवा कुछ नहीं करती। बाकी का काम प्रधानपति करता है, चाहे वो जिले का हो या ब्लॉक का। इससे समझा जा सकता है कि आज की आधी आबादी अधिकार मिलने के बाद भी कहां खड़ी है। यहाँ पर हम आपको एक महिला पार्षद की बात सुनवाते हैं। कल आलमपुर नगर परिषद में बैठक हुई। इसमें देखने को मिला जो महिला पार्षद हैं वो घूंघट में थी, उनके साथ उनके पति और पुत्र थे। आप भी एक महिला पार्षद हैं, तो इस पर आप क्या विचार है, क्या कहना चाहती हैं? इसमें ये विचार है कि महिलाओं का अधिकार है, उनको जनता ने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है, तो उन्हें अच्छा बुरा का अधिकार है बोलने का, तो उन्हें पूर्ण रूप से बोलना चाहिए। तो इनके साथ जो इनके पति और पुत्र थे, ये कैसे अंदर चले जाते हैं? आपने भी कई मीटिंग में देखी होंगी, तो इन्हें क्या अधिकार है जाने का? नहीं, इन्हें अधिकार नहीं है जाने का। ये तो कल मीटिंग में जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर गए बीच मीटिंग में होते हुए, क्योंकि इन्हें अधिकार नहीं है अंदर जाने का, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती अंदर आए, इनके पति और पुत्र। ये जो नगर पालिका परिषद आलमपुर है, इसके बारे में कई सालों से ये चला आ रहा है कि मीटिंग नहीं हुई है और भ्रष्टाचार भी यहाँ पर हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? एक साल से उन्होंने मीटिंग ही नहीं हुई है नगर पालिका में। ये बोल देते हैं अभी ये सीएमओ नहीं आए, अभी ये काम नहीं है, कोई मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, टेंडर पास ही नहीं हो रहे हैं, तो मीटिंग करके करेंगे क्या? इस वजह से उन्होंने मीटिंग रखी नहीं एक साल से। अब मीटिंग हुई है तो इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ काम ये होंगे? मीटिंग हुई भी है तो जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सिर्फ उनको बैठने का अधिकार है, लेकिन उनके पति और पुत्र बैठे हैं मीटिंग में, जबरदस्ती अंदर आए, इसलिए हमने विरोध कर दिया है और इस मीटिंग में हम नहीं मौजूद रहे। गए थे लेकिन वापस आए। तो क्या मांग है आपकी? इस तरह की मीटिंग, कैसी मीटिंग होनी चाहिए? मीटिंग हर 3 महीने या 6 महीने में मीटिंग रखनी चाहिए, लेकिन नगर पालिका में साल भर में एक बार मीटिंग रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? साथ ही यहाँ पर ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार और वेतन नहीं दी जाती है। ये 8-8, 9-9 महीने का कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता है और जो प्रतिनिधि हैं पार्षद, उनके भी भत्ता नहीं मिलते हैं। जब उनसे भत्ता की बोलो तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं प्रतिनिधि का। वो सीएमओ कुछ कुल मिला के बात ही नहीं करना चाहते। जो अध्यक्ष हैं वो भी बात नहीं करते, वो कह देते हैं पैसे नहीं है नगर पालिका में। जब पैसे नहीं है नगर पालिका में तो फिर काम कैसे हो रहे हैं? सारे टेंडर उनके पास होते हैं, सारे काम होते हैं, फिर भी काम के पैसे नहीं मिलते हैं लोगों को। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रही हैं राधा देवी। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। अध्यक्ष महताब सिंह कौरव और सीएमओ अतुल रावत की मौजूदगी में पार्षदों ने अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ पर जमकर भड़ास निकाली। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर के 3 मुक्तिधामों में 30 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन काम की क्वालिटी इतनी घटिया है कि पहली बारिश भी झेलना मुश्किल हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि जिन गांधी जी ने ग्राम स्वराज और शक्ति संतुलन की बात की, वहां के हालात आज क्या है।
1 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई इस नगर परिषद की बैठक में बवाल खूब था, लेकिन धरातल पर हो रहे काम और महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी अभी भी एक बड़ी चुनौती यहां पर देखने को मिली। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। हम